अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ऐसे छाए हुए हैं कि अभी सोशल मीडिया खोलो तो यही नज़र आ रहे हैं। इसी कारण सोचा मैं भी अपना ओपिनियन रखूँ इस वीडियो के ऊपर। क्योंकि अभी जो हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं, हर कोई इससे वाकिफ़ है, ठीक है? एक तो मामलात ऐसे ही ख़राब है, ऊपर से हम लोग आपस में अब जो है, हम ये चॉइस करने लगे हैं कि हम नात खां को सुनेंगे या बयान सुनेंगे। अभी इसी मामले में लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोग जो अभी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ मुफ्ती शहरयार साहब का और नाथ खां शब्बीर बरक़ाती साहब। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे मेरे को देखने को लग रहा है कि मतलब ज़्यादातर आवाम जो है वो नाथ खां को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो कमेंट में बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि मुफ्ती शहरयार साहब के पास इन जैसे नाथ खां तो कितने बन के तैयार हुए हैं और किस हिसाब से बातें कर रहे हैं देखिए। इस वीडियो में देखिए आप लोग, फिर मैं बाद में आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? कवाली है ये? कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया। इश्क़ इरफ़ां की दौलत रशीदी में है। लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं। हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, या रसूल अल्लाह आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं। आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हो या ड्रामा करने के लिए आए हो यार? मतलब थोड़ा सा भी अक्ल अल्लाह ने नहीं दिया है। एकदम बदतमीज किस्म के लोग हैं आप। आप नहीं देख रहे कौन जात बैठी हुई है? ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। ताजुश शरिया जिन पर पूरी दुनिया नाज करती है, उन्होंने अपना खलीफा अगर किसी को बिहार अतनाफ के इलाके में बनाया है तो उस जात का नाम अल्लामा जुबैर आलम साहब क़िबला है। इल्म का कोहे हिमालय आपके दरमियान मौजूद है, ऐसी बदतमीजी। मतलब अक्ल से बिल्कुल पैदल है आप लोग। चुप बैठालता है सबसे, तुम चिल्ला रहा बैठाल करके। थोड़ा सा भी अक्ल नहीं अल्लाह ने दिया तुम लोगों को, जिन पर पूरी दुनिया नाश करती हो। और ये मदरसे का जलसा लग रहा है कहीं से भी। अल्लाह हंगामा, इधर से चीख उधर से चिल्लाहट। कोई क्या पढ़ रहा है कोई क्या बोल रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है। लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी आज यहाँ करके। कल मेरी बहन की रुखसती हुई सिर्फ मुफ्ती मोइन साहब की वजह से आज यहाँ हूं मैं। उसके बाद ये हंगामा आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जामे माकुलात मनकुलात मुफक्किर इस्लाम, ऐसे सही लोग कहते हैं कि अगर गुरूर और घमंड तकब्बुर अगर अंदर से निकल करके बाहर आ जाए, 4 लोग को डांट दे, 25 लोगों को बैठाल दे, तब वही सबसे बड़ा आलिम होता है। मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने लोगों को डांटा नहीं, मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की है। पूर्णिया पूरा सीमांचल के उलमा जिन पर नाज करें, उस आजाद का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। आप एहसान नहीं मान सकते ताजुश शरिया और अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा को आपके इलाके में अगर लाने वाली कोई जात है तो उस जात का नाम मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए। शहजादे आला हजरत की आमद होगी इस स्टेज पर, और शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हजरत मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मुबारकी वो तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती मोइन साहब क़िबला है, कसीमुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा कसीमुद्दीन साहब क़िबला है, अली रजा रहबर भाई, ऐसे ऐसे मुफ्ती शहरयार साहब दुनिया में जाकर के ढिंडोरा पीटते हैं, इस्लाही जलसा करो। उन्हीं का इलाका ठीका पड़ रहा है मुझको लग रहा है। मैं वाकई उनसे कहूंगा आकर के, आपने दुनिया में ढिंडोरा पीटा है, अपने इलाके को नहीं सुधारा आपने। कैसे लोग हैं आप? इतनी शुरू से लेकर के मुझे जब से आज 9 बजे से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं आप। एक आदमी को बैठाने के लिए 10 आदमी। जबान से हुजूर की महफिल में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल के पैगंबर की महफिल में बैठे होंगे। जरा एक बार मोहब्बत के साथ बगैर हाथ हुए उठाए हुए कहिए सुभान अल्लाह।
मैंने आपसे क्या कहा कि खड़े हो, इस्तकबाल खड़े होकर के नहीं कीजिएगा। मैंने क्यों आपसे कहा कि उठिएगा तो आप अफरा तफरी मचेगी। बस नात का 2 शेर पढ़ता हूं, शब्बीर भाई इंशाअल्लाह नाते पाक पढ़ेंगे। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, अगर उलमा सुन ले तो यही हद मोहब्बत है कि निकलकर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। निकलकर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे, निकलकर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। और हजरत आपकी खास तवज्जो चाहता हूं कि वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं। या रसूल अल्लाह तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे, वो हाथ सूरह तब्बत ने तोड़ डाले हैं, तेरे हुजूर जो हद्दे कुसूर तक पहुंचे। ज़ुहूरे सरवरे आलम हुआ तो ए अजहर, जो बेशऊर थे वो भी शऊर तक पहुंचे। ज़ुहूरे सर, आपको क्या तकलीफ है? सीधा घर चले जाइए यहां से। ए भाई साहब इधर से जाइए, आप करीब रास्ता पड़ेगा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व हाज़रीन, सारे लोग बैठ जाएं। जनाब मौलाना क़सीमुद्दीन साहब ने बहुत ज़बरदस्त मजमा जमा किया और हज़ारों की तादाद में सारे लोग आ गए। बिहार को बदनाम मत करो, तुम्हें मालूम है जिनका हाथ चूम रहे हो तुम, ये गुजरात में जाके तुम्हें गाली देंगे। सच कह रहा हूं मैं, जिनका तुम हाथ चूम रहे हो, जिन पर तुम पैसे लुटा रहे हो, ये गुजरात में जाके तुमको गाली देंगे। समझ रहे हो तुम? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो सब बैठ जाओ। अगर तुम्हें पूर्णिया की इज्जत प्यारी है, सुन्नियत की इज्जत प्यारी है, बिहार की इज्जत प्यारी है, अपने उलमा की इज्जत प्यारी है, तो सब बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है, तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहां सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो कि बहुत बड़ा मजमा हो गया, तो मैं मालूम है कि तुमसे बड़ा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है, उसके मंदिरों में होता है। दुर्गा पूजा में इससे बड़ा मजमा था, दीपावली में इससे बड़ा मजमा था, और जहां कव्वाली की महफिल होती है वहां इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फलाफल। ये शहरयार रजा कादरी बोल रहा है, जो हिंदुस्तान के हर हर खित्ते और हर हर शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फला। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे, वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था।
हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है? ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथखानी है? क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। या डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है कि तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नातखानी को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोलें, दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो।
अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे, क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआजरा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो हेलो हेलो, चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखें। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गुलजारे रज़वियत जिंदाबाद, नबी रहे आला हजरत जिंदाबाद, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद। माजरत के साथ जितने लोगों ने कैमरे में, जितने लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो इस वीडियो में एक बात यह है कि शब्बीर बरकाती साहब जो हैं, और एक शायर था, वो मतलब शायर यहाँ जो है एक तरफ हो गए हैं, और मुफ्ती शहरियार साहब, इनका क्या कहना है? ये जब भी जहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं, ये हक बात बोलते हैं, और हक बात आज के दौर में जो है लोगों को बुरा लगता है। तो ऐसे ही मुफ्ती शहरियार साहब ने कह भी दिया है कि इस तरीके का जो नातखा होते हैं, वो मुआशरे को बदनाम कर रहे हैं। ये हकीकत बात है। मतलब पहले ये जो नातखा थे, नातखा तो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से कि लोगों को नात सुना के उसके आंसू बहे, आंसू निकल आए। लेकिन अभी जो है जोश पैदा हो रही है। किस चीज़ का जोश है ये? इस्लाम हमें जोश पैदा करने को कह रहा है। अरे जोश अगर इतना ही पैदा करना होता ना, तो नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में 5 टाइम पहुँचो, ये है जोश। बेफजूल वहाँ जहाँ नेकी होना चाहिए, वहाँ जहाँ नेकी कमाना चाहिए, वहाँ गुनाह कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद क्या फ़ील हो रहा है? कि एक उम्र, अरे चलो उलमा दिन के हिसाब से छोड़ो, ऐसे इंसानियत के हिसाब से देखो कि मुफ्ती शहरियार साहब कितने उम्रदराज इंसान हैं,
वो मुफ्ती है, कोई मौलवी नहीं है, मुफ्ती है। मुफ्ती बनना आसान नहीं होता है भाई। मुफ्ती के लिए हर चीज़ का मसला मसाइल पता होना चाहिए। ऐसे कोई मुफ्ती नहीं बन जाता है। मुफ्ती अगर जुबान से कोई बात बोलता है, तो उस बात में कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। बेफज़ूल नहीं कह सकते। और मुफ्ती अगर गलती कर दे, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा मुफ्ती उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन करेगा, तुम ये किस हदीस के दलील से ये बात बताए हो? ऐसे भी है, फतवा लग जाएगा। तो मुफ्ती ऐसे कोई बात नहीं बोल सकते, उनको पता है कि नात खां किस तरीके से आज के दौर में नात पढ़ते हैं और पहले किस तरीके से पढ़ा जाता था। नात खां और भी है। अरे नात सुनो कि दिल जो है ना मचल जाए, दिल मचले, हाथ और बॉडी ना मचले। कोई छलांग लगाएगा, और मुफ्ती सहरिया साहब कह भी रहे हैं कि नंगे बाल मतलब नंगे सर टोपी भी नहीं है। तो आज के मुआशरे में जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। प्रोग्राम का लिमिट है, लिमिटेशन है। मतलब सिस्टम के हिसाब से चलो ना, जो इस्लाम के दायरे में रह के चलो। ये नहीं कि मतलब अच्छा शब्बीर बरकत साहब जो हैं, ये अपने ज़बान से तो पढ़ते हैं। क्या वो लिखे थे? वो उसका खुद का बनाया हुआ नात है? मुझे तो नहीं लग रहा है उसके। अरे वो लिखने वाले भी तो मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, मुफ्तियाँ हैं, उलमाए दीन हैं। नात तो कोई भी पढ़ लेगा। अगर गला का आवाज़ सही है, तो नात कोई भी पढ़ लेगा, ऐसे भी पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। तो अपने पसंद के लिए हम मुफ्ती साहब का बॉयकॉट करेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? मुफ्ती है भाई। इस्लाम वो नायब रसूल है। इस्लाम को दिशा दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला वो लोग हैं। बयान नहीं सुनेंगे, हमें नात से क्या मिल जाएगा? नात का सिस्टम है, जिसमें नेकी हो, वो ना सुनो। ये नहीं कि नेकी की जगह आपको गुनाह हो जाए। तो इस वीडियो को मेरे हिसाब से ये वीडियो शेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कर दिए हैं तो अब क्या करें? खैर शुक्रिया।